conductors and insulators. When we construct an electric circuit, we should use copper wire for connecting the components in the circuit. अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इफ यू यूज अ नायलॉन और कॉटन थ्रेड, अगर आप नायलॉन और कॉटन थ्रेड को यूज करते हैं तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज नायलॉन एंड कॉटन थ्रेड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. तो वो मटेरियल सच एज कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वो मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए अपने में से, यानी कि वो मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, वो कहलाता है कंडक्टर्स. ओके, दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स. देन वो मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते. ओके, तो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो इसके एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, रबर, कॉटन. तो इन दोनों का ही सेम यूज होता है, मतलब इन दोनों का ही मेन रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में. इलेक्ट्रिसिटी से अप्लायंसेस बनाते हैं उनमें जो कंडक्टर्स हैं उनका यूज इलेक्ट्रिक वायर वगैरह बनाने में यूज होता है. एंड देन जो बैड कंडक्टर होते हैं उनका यूज इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है. ओके, अगर हमको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हैंडल्स बनाने हैं या जो वायर हम यूज करते हैं जो कि कंडक्टर हैं उनके ऊपर जो कवरिंग बनानी है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो हम बनाते हैं इंसुलेटर की. ओके, तो दोनों की ही इंपॉर्टेंस है, कंडक्टर और इंसुलेटर. तो कंडक्टर्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करने के लिए है, वहीं इंसुलेटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी के से प्रोटेक्शन के लिए है. टेस्टिंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. अब बच्चों हमने इस तरह का एक टेस्टर आप बना सकते हो. ये देखो, ये हमने एक टेस्टर लिया है, इसमें हमने एक सेल से वायर को बल्ब से जोड़ दिया इस तरह से, और जो दूसरा वायर है ये दोनों वायर यहाँ फ्री है. एक वायर यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है इस बल्ब के इस टर्मिनल से, देन दूसरा वायर ये टेस्टर से जुड़ा हुआ है ना. एंड यहाँ ये जो दूसरा वायर है जो बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जुड़ के और इस तरह से ये है. ओके, ये यहाँ से कनेक्टेड है. तो ये जो दोनों ओपन वायर हैं, इन दोनों ओपन वायर को यदि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जैसे कि कॉम, पेपर क्लिप, पेंसिल, स्टील स्पून, कॉपर रॉड, कॉइन, वुडन पीसेस, जिनका भी हमको टेस्ट करना है उनके बीच में यूज करते हैं. हमने एक वुडन पीस यहाँ यूज किया और दोनों वायर को इससे कनेक्ट कर दिया, तो हम क्या देते हैं? ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा. इट मीन्स वुडन पीस इज द बैड कंडक्टर और इंसुलेटर. ओके, अगर हम इसकी जगह स्पून का यूज करते हैं, स्टील स्पून, तो वो बल्ब ग्लो करेगा. बल्ब अगर ग्लो करता है तो इन सब्सटेंसेस को हम बारी बारी से लगाते जाते हैं. ओके, पेपर क्लिप हमने लिया, कॉम, पेंसिल, स्टील स्पून, कॉपर रॉड, कॉइन, वुडन पीस. ओके, इनको हमने वन बाय वन यूज किया और जिस भी मटेरियल को लगाने पर बल्ब ग्लो करता है इट मीन्स वो कंडक्टर है, और जिस मटेरियल को लगाने पर बल्ब ग्लो नहीं करता इट मीन्स इट इज इंसुलेटर. तो ये आपको इस टेबल में फिल करना है कि बल्ब किस में मेटलिक पेपर क्लिप में बल्ब ग्लो करेगा. यस, तो आप यस लिखोगे. पेंसिल में नो लिखोगे, कॉम में नो, स्टील स्पून में यस, कॉपर रॉड यस, कॉइन में यस. तो यहाँ पे आपको लिखना है, जहाँ आपने यस लिखा है वो कंडक्टर, जहाँ नो लिखा है वो इंसुलेटर. तो आपको ये फिल करना है. देन हैव यू एवर नोटिस्ड that the wires of electrical appliances used in our home are covered with material like rubber और plastic. अब आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो हम अप्लायंसेज में यूज करते हैं वायर्स जनरली वो रबर और प्लास्टिक से कवर होते हैं, और जो हैंडल्स बने होते हैं अप्लायंसेज के वो प्लास्टिक के बने होते हैं. तो ये क्यों बने होते हैं?
दिस इज टू प्रोटेक्ट अस वाइल हैंडलिंग द अप्लायंसेस। ये हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप वायर को डायरेक्ट टच करोगे तो क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बिकॉज हम जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। ओके, तो हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करती हैं। तो अगर हमने वायर्स को या अप्लायंसेस को डायरेक्ट टच किया बिना हैंडल के, तो क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो कंडक्टर हेल्प करते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट while हैंडलिंग द appliances, both conductors and insulators are used while operating with electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, उनको हैंडलिंग करते वक्त कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों यूज होते हैं। कंडक्टर हेल्प द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ कंडक्टर एक तरफ हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, वहीं इंसुलेटर प्रोटेक्ट करते हैं हमको फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक by not allowing the electric current to pass through our body। ओके, तो कंडक्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देना। एंड जो इंसुलेटर होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में पास ना हो। ओके, इसलिए आपको कहते हैं जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का आप यूज करते हैं तो आपको रबर स्लीपर्स या प्लास्टिक के हैंडल वाला आपको जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है, जो टेस्टर होता है, वो आपको यूज करना चाहिए। ओके, एंड ये यहाँ पे साइंस इन कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, वाटर इज नॉट यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स एंड डैमेजेस। बच्चों, जब कभी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है या डैमेज होता है, तो उस समय आपको वाटर का यूज नहीं करना होता। जनरली हम आग बुझाने के लिए वाटर का यूज करते हैं। जब भी कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आग इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लगती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, तो आप वाटर का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जो ऑर्डिनरी टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक डिजॉल्व सॉल्ट्स, माइल्ड एसिड्स, एंड इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जैसे सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, वैसे ही कुछ लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जो प्योर वाटर है, जो डिस्टिल वाटर जिसको हम बोलते हैं प्योर वाटर, इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल देते हैं या फिर उसमें एसिड डाल देते हैं, जैसे लेमन, विनेगर, ओके, तो अगर ये चीज़ें हम डाल देते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो अगर हम टैप वाटर की बात करें तो टैप वाटर जनरली ग्राउंड से आता है, अंडरग्राउंड से आता है। तो अंडरग्राउंड में सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स एंड सॉल्ट्स मिले होते हैं, तो वो वाटर के साथ डिजॉल्व होके टैप वाटर में आते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। इसलिए कभी भी आग बुझाने के लिए हमको वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप यूज़ करते हो तो वो आपको जो वो वाटर से आग बुझाने की कोशिश करा उसको भी शॉक लग सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक शॉक को ज़्यादा इंक्रीज करेगा। देन सेफ्टी प्रिकॉशंस, ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। वी हैव टू टेक एक्सट्रीम केयर। तो जब भी आप हैंडलिंग करते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो आपको केयर मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। इसके बिना हमारा काम नहीं चल पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है हमको। इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज इफ नॉट हैंडलिंग प्रॉपरली। अगर आपने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज या लॉस हो सकता है, इवन लाइफ का लॉस भी हो सकता है। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करते हुए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, केयर रखने की ज़रूरत है। इट कैन इवन कॉज डेथ, और इसकी वजह से डेथ भी, अगर किसी को सीवर शॉक लगता है तो उससे डेथ भी हो सकती है। गिवन ब्लो आर सम ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स नीचे दिए हुए हैं, वो उनका ध्यान रखकर आप करोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, डो नॉट प्लग मैनी सॉकेट्स टू ए सिंगल प्लग।
और एक्सटेंशन। एक सिंगल प्लग या एक्सटेंशन में एक साथ बहुत सारे सॉकेट्स नहीं लगाने चाहिए। ओके, कई बार हम वो करते हैं ऐसा कि एक प्लग में हम 2 या 3 मल्टी जो पिन होती हैं वो यूज़ करके, 3 पिन का यूज़ करके टीवी भी उससे अटैच कर देते हैं, फ्रिज भी उससे अटैच कर देते हैं। ओके, प्रेस भी उससे लगा लेते हैं। तो उसमें जब हम बहुत ज़्यादा प्लग्स लगाते हैं तो इसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है और सर्किट का डैमेज हो जाता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। Make sure that all the cords of electrical appliances are unplugged when not in use। तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज यूज नहीं हो रहे हैं तो उनको आपको अनप्लग कर देना चाहिए, उनको उनके प्लग को हटा देना चाहिए जब आप उनका यूज नहीं कर रहे हो। ऑलवेज कीप द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज अवे फ्रॉम वाटर। तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है वाटर से दूर रखना चाहिए। ओके, जहाँ पानी है वहाँ उनका यूज नहीं करना चाहिए। सिंस वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जिससे क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो कि वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जब वाटर इन अप्लाइंसेज के अंदर चला जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसमें। डो नॉट हैंडल एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वेट हैंड यानी गीले हाथों से भी यूज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वेयर रबर सैंडल्स वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और आपको रबर के स्लीपर्स पहनने चाहिए जब भी पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का आप यूज़ करते हो। ओके, जब भी आप माइक्रोवेव का यूज़ करते हो या फिर और अप्लायंसेस का यूज़ करते हो तो आपको रबर के स्लीपर पहन लेना चाहिए। देन समरी, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसका पाथ है, इलेक्ट्रिक करंट का। देन इसका एग्जांपल है टॉर्च। टॉर्च के इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 4 कंपोनेंट्स: सेल, स्विच, बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स। सेल, स्विच, बल्ब और कनेक्टिंग वायर्स। अब सेल के बारे में हमने पढ़ा था, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल इज द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन इसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने ड्राई सेल का, स्ट्रक्चर भी हमने देखा था ड्राई सेल का। देन सेकंड है स्विच। स्विच का यूज इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने देना और नहीं होना, यानी कनेक्ट करने का और डिसकनेक्ट करने का काम किसका होता है, स्विच का। यानी सर्किट को ओपन करने का, यानी डिसकनेक्ट करने का, और सर्किट को क्लोज करने का या फिर सर्किट को कनेक्ट करने का काम होता है स्विच का। और बल्ब का यूज होता है, ये जनरली वेरीफाइज करता है करंट फ्लो को। ओके, अगर बल्ब ग्लो करता है इट मीन्स करंट का फ्लो हो रहा है, और बल्ब ग्लो नहीं करता है इट मीन्स करंट का फ्लो नहीं हो रहा। देन कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं इन सब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिंग वायर्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।